नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार जो है पूरे प्रदेश के भ्रमण पे हैं, चूँकि चुनाव नज़दीक आ चुका है लोकसभा का और आज घोषणा भी हो जाएगा, आचार संहिता भी लग जाएगी। इसी क्रम में हम लगातार दौरे पे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। पूर्व सांसद, विधायक इन लोगों से मिल रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं से भी अवगत हो रहे हैं कि आखिर विगत 5 सालों में कितना कार्य हुआ, कितना विकास हुआ या क्या कागजी घोड़े सिर्फ दौड़ाए गए। तो अभी हम राजमहल के साहेबगंज में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रदेश को लेके और खासकर राजमहल लोकसभा सीट को लेके कि आखिर किस तरह की समीकरण इस पूरे क्षेत्र में बन रहा है और क्या लगता है कि 2 बार से जो विजय हासिल जीत रहे हैं और इस बार उनको तोड़ पाएंगे और जनता का विश्वास जीत पाएंगे और जनता के बीच जो है एक नए सांसद को देख के यहाँ के विकास के गाड़ी को जो है आगे बढ़ा पाएंगे। तो इन सारी चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे अपने माध्यम से और जानना चाहेंगे और आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि देखिए आखिर आपके राजमहल लोकसभा क्षेत्र की कितना कार्य हुआ, कितना विकास हुआ और क्या लगता है कि इस बदलाव के बाद एक नई रणनीति तय होगी, एक नई विकास की गाथा यहाँ पे लिखी जाएगी। नेशन 24 में शरण की बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि 2 बार से विजय हांसदा यहाँ पे लगातार जीतते आ रहे हैं और जनता के बीच बने हुए हैं। क्या लगता है जनता में इस बार आप लोग अपनी पैठ बना पाएंगे और इस बार चुनाव के बाद जो है बदलाव होगा? आपको लगता है कि आजादी के बाद इस तरह का कोई केंद्र में सरकार बनी हो जिस पर इतना भरोसा हो लोगों को, तो निश्चित तौर पर मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को लेके लोगों की उन पर पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय सांसद कमजोर होने के चलते नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर जो सेंट्रल के स्कीम के बारे में यहाँ की चर्चा करनी चाहिए, डिमांड करनी चाहिए, ऐसे भी विपक्ष में थे तो उनको करनी चाहिए थी। लेकिन ना तो वो कभी लोकसभा में नजर आते हैं और न ही कुछ कभी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात को रखते हैं। फिर भी चूंकि मोदी जी का हर एक क्षेत्र में निश्चित तौर पर काफी विकास का काम हुआ है। यहाँ गंगा पुल बन रहा है, बहुत जल्द उसका उद्घाटन भी होगा। आप गोविंदपुर से यहाँ तक हाईवे बना या यहाँ की 4 लेन अभी बनने जा रहा जो भागलपुर से फरक्का तक जाएगा, ये रोड है। इस तरह के सेंट्रल के बहुत सारा या बंदरगाह बना यहाँ, सबसे बड़ा जो एक बंदरगाह भी बना है। बहुत सारा ऐसा काम हुआ है। ट्राइबल के क्षेत्र में काफी विकास का काम हुआ है। इस ट्राइबल हमारा क्षेत्र बहुल क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर अनेकों काम हुआ है। आप जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आप देखेंगे कि यहाँ के सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति बनाया गया, जो प्रथम व्यक्ति, प्रथम नारी कहें तो वो राष्ट्रपति एक ट्राइबल को बनाया गया। तो निश्चित तौर पर इससे ट्राइबल में एक विश्वास जगा है इस सरकार के प्रति, भाजपा के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और हम उनकी गारंटी पर, उनके कामों पर, उनके विकास के कार्यों पर ही वोट मांग रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस पर बदलाव होगा, यहाँ पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। संथाल परगना नहीं बल्कि पूरे झारखंड में कि हम 14 की 14 सीट जीतेंगे। 6 विधानसभा क्षेत्र है राजमहल लोकसभा क्षेत्र में और हम लगातार पूरे क्षेत्र की दौरा किए हैं। आप भी दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है सर कि इस बार 6 विधानसभा में बदलाव होगा, खासकर बरहेट और बोरियो में? देखिए, ऐसा है कि ये सरकार तथाकथित कहती है कि ट्राइबल की सरकार है, लेकिन इनके साथ ट्राइबल के साथ जिस तरह से छल का करने का काम किया ये सरकार, झारखंड सरकार, ट्राइबल को नाम मात्र के उनके साथ, मुख्यमंत्री के साथ आप देखे होंगे तो ज्यादातर गैर ट्राइबल लोग उनके साथ रहते हैं और ट्राइबल के लिए तो कभी कोई सोचा ही नहीं है। आज आप जाएंगे बरहेट का और बोरियो का, आप कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, या लिट्टीपड़ा या महेशपुर में जाके देखें ट्राइबल का स्थिति क्या है। पहाड़ी आदिम जनजाति का स्थिति बद से बदतर है। वो उसकी संख्या घटते जा रही है दिन प्रतिदिन। तो ये सरकार से ट्राइबल ही उब चुका है और ठगा महसूस कर रहा है। केंद्र की योजनाएं कितना धरातल पे उतरा है आपके लोकसभा क्षेत्र में? क्या सांसद इस पे नकारे गए हैं और जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ न सही सीधे ढंग से नहीं पहुंच पाए? देखिए, प्रधानमंत्री आवास की बात हो या जैसे अब बताए हम गंगा पुल हो या बंदरगाह हो या 4 लेन सड़क हो, ये सब
उतर रही है, बड़ी स्कीम है। लेकिन बहुत सारा स्कीम को निश्चित तौर पर यहाँ के सांसद कमजोर होने के चलते और मतलब संसद में अपनी आवाज नहीं उठाने के चलते बहुत सारा जो केंद्रीय योजनाओं से हम वंचित रह रहे हैं, इस क्षेत्र के लोग वंचित हो रहे हैं। यहाँ राजधानी एक्सप्रेस है, उसके बारे में यहाँ के हम लोग बात रख रहे हैं इस बात को, लेकिन सांसद को इसका उसका अधिकार पड़ता है कि वो इस क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहिए कि राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ ठहराव हो। इस तरह के बहुत सारी योजनाओं पर फेल रहे हैं यहाँ के सांसद 10 वर्षों से है और मेरे छोटे भाई की तरह है विजय हांसदा। लेकिन कई योजनाओं के लिए वो फेल रहे हैं, उनकी पार्टी का नीति है वैसा क्या कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। सड़क की बात करें, बंदरगाह की बात करें, ये तो बड़ी योजनाएं हैं जो कि जनता को समर्पित है और जनता उसका लाभ भी उठाएगी। पर छोटे और जब आदिवासी युग की चर्चा हो रही है, चूंकि संथाल परगना क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जब हम चर्चा करते हैं तो उन्हें उज्ज्वला योजना चाहिए, उन्हें कन्या योजना चाहिए, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए। इस तरह की छोटी-छोटी योजना जिससे वो सीधे लाभ उनके घर तक पहुंचे, क्योंकि यदि हम आर्थिक बात करें तो वो भी बहुत मजबूत यहाँ नहीं है। तो कैसे ये चीजें सर आप तक वहां तक पहुंचा पाएंगे आप लोग, या इस तरह के समीकरण वहां नहीं बन पा रहे? देखिए, अभी हमारा लाभुक जनसंपर्क अभियान चल रहा है। लाभुकों को तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत सारा इस सरकार में जो राज्य सरकार है वो बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को लाभुक तक आम लोगों तक पहुंचने में बहुत सारी परेशानी हुई है और निश्चित तौर पर ये सरकार इसके प्रशासन के पदाधिकारी निश्चित तौर पर आम लोग, गरीब लोग, पहाड़िया आदिम जनजाति अन्य लोगों तक वो सब योजनाओं को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण रहा है राज्य सरकार। राज्य, चूंकि आप जानते हैं कि केंद्र की तमाम योजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से चलती है, तो धरातल पर जो उतरना था वो राज्य सरकार के पदाधिकारी या उन सरकार उदासीन है जिसके चलते नहीं हो पा रहा। निश्चित तौर पर इसमें अगर हमारा सांसद होता है और हमारी सरकार यहाँ बनती है तो निश्चित तौर पर वो धरातल पर उतरेंगे और दिखेंगे। तीन आदिवासियों में यदि बात करें तो उरांव, संथाली और पहाड़िया। पहाड़िया और उरांव तो आपकी तरफ थोड़ा सा लगाव रखते हैं, पर संथाली लोग लगाव नहीं रखते। इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, संथाल निश्चित तौर पर गुरु जी को एक मसीहा के रूप में मानते थे, लेकिन उनके सुपुत्र और आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से संथालों के साथ भी माने जिस तरह भेदभाव किए, उनका साथ जो तमाम योजनाएं चली है या उनके क्षेत्र जाके आप बरहेड़ देखे या बोरियो ये सब देखे, पूरे क्षेत्र देखे, तो वहां पर ठगा महसूस कर रहा। अब संथाल भी धीरे धीरे अब उनसे टूट के अब इधर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि संथाल हमारे साथ नहीं आ रहा और अब बड़ी संख्या में आ रहा है। हेमंत जी का जेल जाने का मतलब एक सिंपैथी क्या उन लोगों को मिलेगा, या लगता है कि लोग अब सच जान गए हैं कि ईडी का लगातार हमला इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गलत किया था और आर्थिक लाभ लिया था? ऐसा है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बरहेट को हों, बोरियो को हों या पूरे लोकसभा क्षेत्र के या पूरे झारखंड की बात करें, सभी लोग जानते हैं कि हम ट्राइबल खास करके ट्राइबल में लगा कि हमें ठग ठग रही है सरकार। 5 साल से सरकार है, इनको कोई रोक नहीं रहा था ट्राइबल को विकास करने के लिए, लेकिन कभी कोई पनप नहीं जाए, कोई ट्राइबल कोई लीडर नहीं पनप जाए, इसके लिए हमेशा ध्यान रखे हेमंत जी। और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में वैसा कुछ काम नहीं हुआ। नहीं तो आज ये बात सच में हम लोग भी महसूस कर रहे थे कि जेल जाने का नौबत तो लग ही रहा, जाना है, लेकिन जाने के बाद कहीं झारखंड में मतलब कुछ इस तरह का हंगामा नहीं हो जाए, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आया। पूरे झारखंड में आप देखे होंगे क्षेत्र में उनका तो कोई एक ठो भी नहीं निकला, कोई एक वर्कर भी ट्राइबल तो कोई निकला ही नहीं। कुछ पार्टी के लोग भले निकले होंगे, लेकिन कोई ट्राइबल तो निकला ही नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है कि कोई ट्राइबल में या कुछ में सेंटीमेंट नहीं है ऐसा। हेमंत सरकार के रहते में धीरज साहू जी पे ईडी का हमला और 350 से ऊपर करोड़ रुपए का पकड़ाना, और चिंपई सरकार के आते अंबर प्रसाद जी पे भी ईडी का हमला और रुपए और कागजी मिलना, क्या लगता है कि इस तरह का क्या समीप दिख रहा है जनता? देखिए, ऐसा है, ये तो ईडी का एक कार्यक्रम था उन लोगों के बाद छानबीन करने का, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर नगद रुपया पकड़े जाना। निश्चित तौर पर ये पता चलता है कि काला धन है और कहीं न कहीं ये सरकार उसमें मिली हुई है, उनके संरक्षण है, उनसे मिलते-जुलते हैं, बराबर रही है। तो बड़ा एक गिरोह काम कर रहा था झारखंड में और धीरे-धीरे वो पकड़े जा रहे हैं और भी कुछ लोग हैं। इसका असर बीजेपी भी पड़ेगा?
इससे क्या बीजेपी पे पड़ेगा? इसका निश्चित तौर पर लोगों में पूरे देश के लोगों को लग रहा कि झारखंड में किस तरह से लूट-खसोट हो रहा है कि इतनी बड़े पैमाने पर मिल रहा भ्रष्टाचार का केस आ रहा और बहुत सारे धन पकड़े जा रहे हैं, माने नगद पकड़ा जा रहा और पता चल रहा। तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि ना खाएँगे, ना खाने देंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग तो पकड़े जाएँगे। विजय हांडा की बात करें, हेमलाल मुर्मू जी की बात करें तो उनके दावे हैं कि इस बार चाहे जो भी हो जाए 14 में 14 सीट जो है इस बार हम लोग जीतेंगे और इस बार बीजेपी का सुपड़ा या एनडीए की बात करें आंसू के साथ जोड़ के साफ हो जाएगा। तो इसमें आपको कितनी सत्यता लगता है? क्या लगता है कि ये कागजी देखिए, ये लोग सपना देखते हैं और सपना कहीं पूरा होने वाला नहीं। जनता जान गई है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार को कि यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, बल्कि कुछ नहीं। इसलिए लोकसभा में कहीं कुछ चलने वाला नहीं। 14 के 14 लोकसभा यहाँ पर भाजपा गठबंधन जीतेगी। चाईबासा और पिछली बार चाईबासा और राजमहल 2 सीटें थी जिस पे आपको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार क्या लगता है पक्की जीत है या टक्कर मजबूत हो? देखिए, चाईबासा में तो कोई टक्कर है नहीं। अब वो वहाँ हम लोग मान के चल रहे हैं कि झारखंड में लीड सबसे ज़्यादा लीड हो सकता है चाईबासा में। और राजमहल की बात है तो राजमहल में बहुत सारा वर्कर हमारा बूथ लेवल पर जो वर्कर है वो काम कर रहा है, लाभुकों के बीच में जा रहा है, जनता के बीच में जा रहा है और मोदी जी के 10 साल के कार्यक्रम को सारा जनता तक पूछ रहा और मिल रहा, उसकी समस्याओं को सुन रहा। निश्चित तौर पर लोगों में आक्रोश है ये वर्तमान सरकार से, झारखंड सरकार से। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हम अच्छी पकड़ बनाए हैं और हम जीतेंगे इस बार। कल्पना सोरेन की हम बात करें तो पत्नी है हेमंत सोरेन की और वो लगातार अभी बरहेट, बोरियो या जितना भी क्षेत्र है इस क्षेत्र में लगातार उनका दौरा हवाई दौरा लगातार जारी है। और क्या लगता है यदि उनको टिकट मिलता है लोकसभा से तो वो कड़ी टक्कर हो सकता है? स्वाभाविक रूप से वो माननीय हेमंत जी की पत्नी है, धर्मपत्नी है, उनके बारे में हमें कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि नहीं है और राजनीति में अगर आ रही हैं तो स्वागत होना चाहिए। आए अपना काम करें लेकिन चूंकि इस तरह का भाजपा और जेएमएम का दोनों का नीति ही अलग है। तो जेएमएम का केवल लूट-खसोट की नीति रही है, वैसी स्थिति में वैसी पार्टी में वो कितना टिक पाती है और कितना कर पाती हैं, कितना भ्रष्टाचार को रोक पाती हैं, कितना अपने लोगों पर लगाम लगा सकती है जो लूट-खसोट कर रहे हैं इस सरकार में। तो अब उनको देखना है, जनता भी देख रही है कि कितना करके सफल हो पा रही है। बीजेपी 14 सीट पे जीतने के आप दावे कर रहे हैं, इसमें कि आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है कि जो समीकरण आपके समझ में आ रहा है ये जनता के बीच भी है? निश्चित तौर पर जनता इस बात को समझ रही है कि समीकरण में वो लोग जोड़ लेते हैं कि ये जाति, ये धर्म के लोग सब हमारे साथ है। लेकिन जनता इस बात को समझती है कि मोदी जी की गारंटी पर इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी के 10 साल के कार्यक्रम जो हुआ है और निश्चित तौर पर देश और दुनिया में जो भारत का नाम रोशन हुआ है और भारत की एक पहचान बनी है, आर्थिक क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी भारत आगे बढ़ा है, नक्सलवाद भी समाप्ति के कगार पर है। वैसी स्थिति में किसानों के लिए भी आप देखे होंगे कि जो मोदी जी का किसानों के प्रति जो रहा है, जो आजादी के बाद कोई भी सरकार इतना कार्य नहीं किया है जिस तरह से किसानों के लिए किया गया, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। तो आज निश्चित तौर पर अब बदलाव का कगार पर है ये राजमहल लोकसभा। निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, बड़ी जीत होगी। लोकसभा के बाद तुरंत झारखंड विधानसभा शुरू हो जाएगा क्योंकि समय कम है। क्या लगता है बजरंगी प्रसाद यादव जी इस बार किसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग पार्टी के एक सिपाही हैं और हम लोग अभी संगठन में हैं। संगठन का दायित्व है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का हम प्रभारी हैं और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हम 3 वर्षों से प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ में सरकार लौट के आई वहाँ राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है और किसानों के हित में बम्पर काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। 2.5-3 महीना का कार्यकाल है लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी हम निश्चित विश्वास करते हैं कि यहाँ पर भी कार्यक्रम होगा लेकिन पार्टी का अभी हम छत्तीसगढ़ में प्रभारी हैं, लोकसभा में भी वहाँ हम काम करेंगे। तो पार्टी जहाँ लगाएगी वहाँ काम करेंगे। अब चुनाव लड़ाएगी या संगठन में रखेगी तो पार्टी का निर्णय। आपकी इच्छा सर जान सकते मेरा इच्छा है कि हम पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर काम करें ताकि पूरा देश
और दुनिया में कुछ अच्छा अपना काम कर सके और लोगों का भला कर सके। एक अंतिम सवाल है सर कि चुनाव का आज घोषणा हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, अपने आवाम को और यहाँ के प्रदेश देशवासियों को क्या संदेश जानिएगा इस चुनाव को लेकर? निश्चित तौर पर हम यहाँ के देश और पूरा इस राज्य के बारे में ये कहना चाहेंगे आम लोगों से कि आप मालिक हैं। अब जनता जनार्दन आप मालिक हैं और आप ये तय करते हैं कि भाई किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, किस पार्टी के लोग हैं जो साफ सुथरा छवि के लोग हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि भाई वो क्या कर सकते हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री रहे 10 साल और 10 साल में जो काम किए हैं और जिस तरह से साफ सुथरा कोई भी केंद्र के किसी भी मंत्री या किसी विभाग में कोई आरोप नहीं लगा है और ईमानदारी से जो सरकार चली है 5 साल और 10 साल, तो निश्चित तौर पर लोगों का भरोसा बढ़ा है मोदी जी के प्रति और उनके विकास के कार्य के प्रति। और निश्चित तौर पर ये देश माने एक माने उग्रवाद से भी हम निजात पाए हैं और अब विदेशों में भी जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने और निश्चित तौर पर यहाँ पर हम अधिक से अधिक मत देके सरकार बनाए। तो अभी आप सुन रहे थे बजरंगी प्रसाद यादव जी को, जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के। तो लगातार इनके साथ बहुत सारे सवालों पे हमने चर्चा किया, जिन्होंने उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से जवाब दिया और अपने आवाम को संदेश भी ये दे रहे हैं कि जिस तरह के विकास की बातें हम लोग करते हैं, जिस तरह के भ्रष्टाचार से मुक्त की बात करते हैं, कमीशन खोरी के दूर करने की बात करते हैं, उस पर मोदी सरकार जो है लगातार खड़ी उतरी है और जनता से ये आग्रह करते हैं कि इस बार फिर से जिताने का काम करें और जीत के आने के बाद जो है फिर से एक नई गाथा, नई देश के विकास की बातें जो है सामने आएगी और लोगों के बीच शहर से जो है खासकर राजमहल लोकसभा क्षेत्र में भी एक विकास की नई बातें सामने होगी और विकास बेहतर ढंग से सामने आते रहेगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।